हैप्पी बर्थडे मेरे मित्र। हमारे बर्थडे में लगभग 13 वर्ष बाद हाँ थोड़ी सी केक बना लिया। बर्थडे मेरे जगह ज्यादा बना लिया। अंकल हो क्या हाल है मेरे भाई? थैंक यू। अंकल हो रहे हैं लेने की। पता नहीं, अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये बंदा आया है तो अब दिन बना लिया है। अभी इसका अभी पंकज ठाकुर साहब के ना फेफड़ों में ज्यादा हवा भर चुकी है ना। इनको मतलब सुई मार के निकाला जाएगा, उसके बाद बात की जाएगी। तूने बोला था मुझसे झूठ के ऊपर बर्फ है। देखा तू हर आदमियों के साथ बोलते हैं टूरिस्ट के साथ के ऊपर बर्फ मिलेगी, वो नहीं है ये। वो बोलने वाला ये लोग है, ये बंदे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते और एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं आप मेरा एक और ब्लॉग। और शाम के 4 बजे मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि कल जब हम आपको घर पहुँचे तो उसके बाद वैसे इतना सब कुछ सुना था। मैं और हरी भाई थे और नार्निया फिल्म हम देख रहे थे। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, ऐसा कुछ नाम था उसका। और ये हमारे बचपन में आई थी 2005 में फिल्म, लेकिन उस वक्त तो हम बॉलीवुड के दीवाने थे, वाली चीज़ें नहीं देखते थे। तो मैं बेसिकली इसकी बुक फाइंड आउट कर रहा था। मैंने किताबें, आपको पता है मैं रेगुलरली कोई ना कोई बुक पढ़ता हूँ, और अब आगे चल के आपको बताऊँगा भी अपने ब्लॉग से कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, आजकल मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो फिर रात भी वैसे ही निकल गई और अभी आज सुबह से उठे भी लेट ही, और फिर उसके बाद खाना वाना खा के विवेक आ गया था। फिर थोड़ा सा विवेक के ब्लॉग में हम पात्र बने रहे और नार्निया फिल्म देखी, और अब जा रहे हैं हम स्टूडियो। और बारिश हो रही है शिमला में झमाझम, हल्की अभी तो हल्की हो रही है, अभी थोड़ी तेज़ हो गई थी। और आसमान की गड़गड़ाहट आप सुन पा रहे होंगे शायद, जो बिजलियाँ गरज रही हैं। और फिर से मैंने बहुत दिनों बाद बहुत लंबी एक डेट में ब्लॉग में रख दी है। सॉरी, मैंने सोचा था कि बहुत कम बोलूँगा, लेकिन आज बोल ही लिया। खैर चलिए। तो दोस्तों, भैया भाभी आए हैं आज, और साथ में आया है पारस, और तीनों सुरीले लोगों का कुंबा है हमारे बीच में। और नीलू भाई से बिल्कुल, एक होता है गले मिलना, और एक होता है गले पड़ के मिलना। तो वैसे मिले हैं हम अभी एकदम बिंदास होके। तो एक तो गले मिलना, एक तो गले पड़ना। हाँ। तो हम गले पड़े हैं एक दूसरे के। तो हमने वो चित्तित करना उचित नहीं समझे। फिर कुछ हमने अपने छोटे भाई राष्ट्र के ब्लॉग के लिए भी एक प्लॉट छोड़ दिया, और यहाँ पर भी हम अपील करेंगे कि विवेक राष्ट्र ब्लॉग्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम नीलू भाई के साथ होगा एक सुरमई सफर। अंदर काम का कुछ माहौल बन नहीं पा रहा, क्योंकि लाइट बार बार जा रही है, और क्लास 3 हमारे लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये के क्या गेट जले थे, और उतने हमारे को नए लाने पड़े थे। तो बढ़ना था माहौल। अब नीलू भाई भी आए थे, और आज भी 11 स्पेशली आए थे पूरा के लिए। वो बाद में थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, परेशान हो रहे होंगे। तब तक आप चाय कॉफी कर लेना। चाय कॉफी भी आजकल लाड़ी है नहीं, तो नहीं इस टाइम बहुत चाय बन जाती। हम तो बस पानी पीते हुए, तब जब बहुत प्यास लगी ना तब, बाकी वो भी नहीं। आलस्य की पूरी प्रतिमूर्तियाँ हैं जरूर। अब देखते हैं, कुछ बनाते हैं व्यवस्था होगा थोड़ी देर में। और दोस्तों, बारिश देखिए, क्या घटाटोप बारिश हो रही है शिमला में। और जैसे ही दिखाते हैं थोड़ी कम हो जाती है, अभी थोड़ी कम हो गई है। नहीं ठीक है, लगी हुई। नहीं, पर जो पहले आ रही थी ना, पहले ज़्यादा थी, और फिर भी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी बारिश हो रही है। बिजलियाँ तो अभी भी कड़क रही है, बारिश रुक गई थोड़ी और लाइट आ गई है। तो अब हम एक बार फिर से जलते, क्योंकि नीलू वगैरह नीचे बैठे हुए भी, और रास्ता वगैरह तो जा ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है बहुत मिलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भैया जी। तो दोस्तों, रात के 11:15 हो चुके हैं, और खाना वाना हमने अभी अपना फिनिश किया है। पहले स्टूडियो में थोड़ा वक्त लगा दिया, और अब 11:15 बज गए हैं, तो अभी खाना वाना खाया है। मैं और आदित्य है, 2 लोग हैं, और हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, मैं वैसे गलत बोल देता उसको। तो अब हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया देख रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं अभी। और मैगी और गौरा कांगड़ा से आ गए हैं, और वो सोलन पहुंच गए हैं। और मेरे बर्थडे पे शायद मैं ऐसा कभी इतना ज़्यादा अकेला नहीं रहा, लेकिन अब चलो, ऐसा भी लगता है कि बहुत बना लिए बर्थडे। और दूसरी बात यह है कि इस बार तो मेरा वैसे भी कोई बहुत सेलिब्रेट करने का मन नहीं था, क्योंकि अभी हमने अपनी दादी को खोया है, तो थोड़ा सा नहीं मन करता। जो चीज़ें होती है, सामाजिक चीज़ें, वो करनी पड़ती है, लेकिन इंटरनली जो होता है कोई सेलिब्रेट करने का, तो वो मेरा कोई ऐसा मन है नहीं है। लेकिन अभी हम दूध पियेंगे, और दूध पीते पीते 12 बज जाएंगे। तो खैर अभी देखते हैं हम नार्निया, और अकेले वाला हमारा बर्थडे अभी शुरू होने वाला है। लेकिन कल जो है ना,
सारी चंडाल चौकड़ी पहुंच जाएगी। और मैंने थोड़ा गलती भी कर दी आज ब्लॉग शुरू करके। अगर आप इसको यहाँ तक आपने झेल लिया है इसको, तो आप आगे पूरा देखना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो बहुत ही आनंद आएगा। मतलब कल आने वाले हैं, अभी तो कहाँ से आएंगे, लेकिन इसी ब्लॉग में कल आएंगे। और फाइनली 12 बज गए हैं और आदित्य ने मुझे विश किया है और साथ में ये लाया है मेरे लिए दूध, अपने लिए भी लाया है तो, और इसने तो पी भी लिया है, बल्कि मैं थोड़ा सा ठंडा दूध पीता हूँ तो मैंने नहीं पिया है। और 2-4 मिनट तो मैं ऐसे भावुक बातें करते रहे। हाँ, दूध वैसा कि मलाई, मतलब बिल्कुल पूरा पंजाब जैसा, और बड़े दिन से खराब टेस्ट आ रहा था दूध का, तो भी अच्छा आ रहा है। पता नहीं वीरका वाले कुछ प्रॉब्लम करते हैं क्या सीन था इसमें ना। तो अब सब सही है और बर्थडे आ गया है मेरा, नया साल, एक साल जीवन का और कम भी हो गया है और एक नया साल आ भी गया है। और मैं मिस कर रहा हूँ अपनी आमा को, यानी अपनी दादी को, कि ये मेरा पहला ऐसा बर्थडे है कि जब वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं तो वो ज़रूर बोलते थे तेरा जन्मदिन होगा आवाज़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस यू आमा, आप जहाँ भी रहें, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे, आप खुश रहें। अव्वल तो आपके इतने अच्छे कर्म है कि आपको अब तक मोक्ष मिल गया होगा। तो ये सब बातें हैं। बाकी मैगी और गौरा भी है। अब हम देखेंगे नारनिया। अब जो व्लॉग में जो दृश्य होगा अगला, वो सुबह का ही होगा। अब इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे और कल देखते हैं कि कौन कौन लोग आते हैं, क्या क्या होता है। और कल ये लोग भी घर आ जाएंगे, मैगी वगैरह। तब तक मैं पीता हूँ दूध और साथ में देखता हूँ नारनिया। और अभी मैं दूध का गिलास अपना ख़त्म नहीं किया, मैं तो बड़ा सिप सिप करके पी रहा था। और विवेक का फ़ोन आया। भाई विवेक ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया, अपने विवेक रास्ता जी ने। और बड़ा स्पेशल फील कराया। जब मैं स्कूल टाइम होता था तो बहुत फ़ोन आते थे मेरे को, 100 फ़ोन आते थे कम से कम बर्थडे के। तो कॉलेज टाइम तक भी 50-60 तो आते ही थे। फिर धीरे धीरे एक ही फ़ोन आता था हमारी धर्मपत्नी का, जो तब गर्लफ्रेंड थी। आज तो वो भी बेचारी थक हार के ट्रैवल करके सोई हुई, कोई कॉल नहीं आया, कोई मुझे किसी ने स्पेशल फील नहीं कराया। फेसबुक इंस्टाग्राम मैंने देखा नहीं है, वो सुबह देखेंगे अब। पर ये है कि मुझे मेंशन करना था। अभी रास्ते का फ़ोन आया और बहुत अच्छा लगा। और सोचा भी नहीं था कि वो रात को कहाँ 20-24 आदमी 12 बजे फ़ोन कर रहा है। तो चलो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विवेक। और आपका ब्लॉगिंग का चैनल इसी तरह से चलता रहे। तो दोस्तों ये है मेरी मॉर्निंग, और रात को भी हम लोग लेट सोए। अभी अगर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ तो वो ये है कि मेरे दोस्त है रणदीप मलिक, जो कॉलेज में मेरे सीनियर थे और मेरा बहुत ही करीबी दोस्त। तो वो पहले सिंगापुर था, फिर दुबई था। तो अभी सुबह सुबह उनका फ़ोन आया अचानक ही कि तेरे बर्थडे पे सरप्राइज़ देने के लिए मैं तुझे शिमला आया हूँ। और बता, सॉरी टू डिस्टर्ब यू यार। नहीं यार, अपने ब्रदर आए थे ना। अगले 5-7 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं ISBT। सुबह सुबह दोस्ती निभाते हुए हैरी भाई अपने, और फिर मैं भी जा रहा हूँ दोस्ती निभाने। आज बड़ा दोस्ती भरा दिन है। शिशुपाल जी का फ़ोन आया अपने रामपुर से, और उसके अलावा बो भाई ने मुझे अभी संपर्क किया। पत्नी जी का फ़ोन आ गया था बिस्तर पे ही। तो इन लोगों का धन्यवाद। रात को विवेक का फ़ोन आ गया था, तो मैंने मेंशन किया था, जो मेरे अपने लोग हैं। हैरी भाई तो खुद ही आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फिलहाल तो जे और वीरू का मिलन होगा लगभग 13 साल बाद। अभी देखते हैं। शिमला का दृश्य कुछ इस तरह का है जो आप देख पा रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, नौकरी वाले लोग हैं, जाम के पर हाँ बना डन है मौसम तो। इस बैठ गए पहचान ली भाई ने यार। हैप्पी बर्थडे मेरे मित्र। हमारे बर्थडे में लगभग 13 वर्ष बाद थोड़ी सी क्या बना लिया। मेरे से ज्यादा अंकल हो गए। क्या हाल है मेरे भाई? थैंक यू। अंकल हो रहे हैं लेने के। और बताओ यार। बढ़िया 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 मस्त एकदम। 13 साल बाद मिल रहे हैं ना? 13 साल बाद। 13 साल बाद। नमस्ते जी। तो दोस्तों बहुत सारी खुशखबरियाँ और बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या हमने बातें कर ली आधे पौने घंटे में, तो नहीं व्लॉग किया। और ऐसा लग रहा है कि टाइम ट्रेवल करके हम 2010 में वापस आ गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि कॉलेज जाएंगे। और बस फ़र्क इतना है कि अब
कॉलेज जाने के लिए अपने पास गाड़ी है तब नहीं थी, ऐसा लग रहा है। और बाकी आए हैं जब हमारे कॉलेज में जाते थे तब बैग नहीं था, पर आज बैग भी लेकर आए हूँ। आज तो आज बैग भी है हमारे पास। आज जब जाते थे तब नहीं जा। या आज इनके पास बैग भी है। और ये बड़े दिलचस्प इंसान है हमारे मलिक साहब, और पता नहीं अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये बंदा आया है तो दिन बना लिया है। अभी पंकज ठाकुर साहब के ना फेफड़ों में ज्यादा हवा भर चुकी है ना। इनको मतलब सुई मार के निकाला जाएगा। उसके बाद बात की जाएगी। कुछ ऐसा ही होगा। और खैर बेवजह की वो नहीं आपको पकाऊंगा मैं भी। जब कहीं अच्छी जगह में होंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। क्योंकि जब हम कॉलेज में भी होते थे तो इतिहास गवाह है कि पूरा हॉस्टल रात को हमारा काव्य पाठ सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता था। क्यों? बिल्कुल। और बंदे बोलते थे कि बस तुम बातें ही करते रहो। और कभी हम एक दूसरे को ताजमहल गिफ्ट कर रहे थे और कभी लाल किला। तो उन बातों पे भी आएंगे। वो किससे बताए जाएंगे? हाँ, वो किससे जनता को बताए जाएंगे। जी जरूर, वो किससे जरूर बताए जाएंगे। पर्दा उठाया जाएगा वहाँ से और धीरे धीरे टूटेगा ना। हाँ बिल्कुल काफी धीरे धीरे। और बहुत दिलचस्प होने वाला है आज का ब्लॉग कहीं ना कहीं। ये पहुंच गए हम हसन वैली। और ये जो मित्र हसन वैली है, ये जगह अब आपको शायद याद नहीं होगी। यहाँ पे हमने बड़े चाट खाए एक जमाने में। और यहाँ पे तो नहीं है भाई, चाय, कॉफी, चाट, मैगी टूरिस्टों के लिए सरल और सस्ता यहाँ पर सामान उपलब्ध है। और कुछ जंगल क्या नाम बोलते हैं यहाँ, वो है सियोक जंगल है ना, एशिया का सबसे सबसे सघन वन है ये। शुद्ध हिंदी। और हमारे पास खाने के कई विकल्प थे, लेकिन हम कुफरी जा रहे हैं। एक तो इसलिए क्योंकि जब शिमला में टूरिस्ट आता है तो वो सबसे पहले कुफरी जाता है। तो ये आपकी चुल खत्म कर देता है कि कुफरी वाली। वैसे आप तो कई बार आए हैं, पर आप सीधे घर ही गए। हम कैसे कभी यहाँ कुफरी में वैसे नहीं घूमे, क्योंकि हम भी नहीं घूमे, क्योंकि आप इतना शिमला आए कि हम जितना लोकल बंदे आते हैं। बिल्कुल। पर है कि चलो भाभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। और मुझे एक मित्र से भी मिलना है, वो हो जाएगा। कुफरी में बोल रहे हैं, उड़ती उड़ती खबर आई कि बर्फ पड़ी है। जैसा कि हर टूरिस्ट सुन के आता है इधर। बर्फ होगी वहाँ पे कि बर्फ हो गया है। और वहाँ पर और वहाँ जाकर देखता है कि पीछे ही ठीक था मैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो चलिए अब कुफरी में देखेंगे हम। हेलो अपने इशांत भाई, जन्मदिन मुबारक हो डिम्पल भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसा है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ यहाँ को। ठीक है। हाँ देखो हवाएं कितनी मस्त हो गई ना यहाँ के। यहाँ की हवा थोड़ी और ठंडी हो गई है। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो तूने बोला था मुझसे झूठ के ऊपर बर्फ है, जैसा तू हर आदमियों के साथ बोलते हैं टूरिस्ट के साथ के ऊपर बर्फ मिलेगी, वो नहीं है इधर। वो बोलने वाला ये लोग है, ये बंदे। हाँ, घोड़े पे चढ़ना है तो अलग जिप्सी में जाना है अगर हमारे पास आए। नहीं, हमारी जिप्सी इधर ही खड़ी है। इसी को 4x4 नहीं 6x6 लेके आए हैं। इसी को हम वो करेंगे बोला है। यार लिटरली एटमॉस्फेयर बहुत नीट एंड क्लीन है इधर। और जिस उससे आप निकले हो, मतलब दिल्ली के मौसम से। अरे यार वहाँ तो आसमान नहीं दिखता आजकल। यार फिर वही है ना, वहाँ 0 यहाँ 100। यहाँ तो एयर क्वालिटी यार एकदम नीट एंड क्लीन। जन्नत में रहते हैं हम कहीं ना कहीं नहीं। हाँ। हर जगह ही जन्नत है इधर। हाँ। तो ऐसा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। आप आए हो मित्र यार। लोग देख यार, पूरी लाइन लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। बर्फ, ये भी सारे बर्फ ढूंढने जा रहे हैं। तुम भी मित्र, अगर हम तुम्हारे दोस्त न रहे होते और ये नोच रहे होते तुम्हें हंसते कि भाई कुफरी है, फिर यही हो रहा है। पीछे रह गया कुफरी। थोड़ा भरान ज्यादा है यार बॉडी में। हाँ यार, मांसू ज्यादा भर दिया भाई। लग रहा है बकरा ज्यादा खा रहे हो। अरे वाह, खाना वाना आजकल बहुत मतलब रूटीन चेंज है। खाना वाना सब वैसा ही है। हाँ।
है ना, हाँ हाँ पहले शरीर थोड़ा हल्का फुल्का था, हाँ। अभी वजन में लंबाई चौड़ाई है ना, ये सब बढ़ गया। नहीं, दूसरा होता है कि जब आदमी का पैसा आता है ना, फिर पैसे के साथ तो हर चीज बढ़ती ही है। ये बात भी अब है। जो बंदा डॉलरों और दिनारों में छापेगा, आपके पास भी काफी है। नहीं देखो, पेट, जिस पेट। हिसाब से चल रहा है ना, पैसे का तो चलो। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हाँ, डिम्पल भाई को अलग से कमीशन रख लिया तू। बोलो डिम्पल भाई को यहीं रखना पड़ेगा, उस्ताद लुक रहे हैं आपको देखे। शूट तो नहीं हो रहा है, मैं कहा, आ जा तेरे को भी शूट कर लेता। अरे वाह। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं आमंत्रण में, हमारा चित परिचित रेस्टोरेंट, और यहाँ पर अमेजिंग खाना बनता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए व्यू है। और व्यू भी यहाँ अमेजिंग व्यू भी है, ऑलवेज अमेजिंग ही रहता है यहाँ का। और हमने नाश्ते में ऑर्डर किया है क्या ऑर्डर किया हमने? छोले भटूरे। हाँ, छोले भटूरे और दोस्त है, पूरी भाजी। और ये भाई साहब इधर देखो चालू किया है अपने दुबई वाले दोस्तों को जला रहे हैं। हाँ, दुबई वाले दोस्तों को जला रहे हैं कि मैं शिमला में ठंड का आनंद ले रहा हूँ। और मेरे लिए बड़ा हैप्पी मोमेंट है जी, दुबई से आया मेरा दोस्त, तो बहुत मज़ा आ रहा है मिला के। ये देख, और ऐसा लग रहा है कि 2010 में ही पहुंच गए हैं मतलब। और ये देखो हमारे शिमला का व्याख्यान करते हुए बाबू रणदीप मलिक जी। दिल करे तोड़ के खाओ। हाँ ठीक है। तो दोस्तों, ये पहुंच गए हैं यहाँ पर मलिक भाई, और रास्ते के आपको सारे लैंडमार्क लगभग याद थे हैं। बिल्कुल, आपने चौंका दिया कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। यार भले 13 साल बाद आए पर चीजें और याददाश्त तो वही है ना। हाँ, याददाश्त वही है। इसमें बाकी तो कोई- अभी नाश्ता करके हाँ, मंगलम हो जाएंगे, अब हो थोड़ी चुके हैं, घर सो पर आ जाएंगे। गए और मंगलम होके अभी सो जाएंगे। और हम फिर जाएंगे शाम सोलन। को, हाँ, शाम को वेकअप और ब्रेकअप दोनों हाँ, बातें की वेकअप जाएंगी। वेकअप सेट करेंगे हम शाम को। हाँ, ठीक तो है, अभी पानी पियोगे? अभी मैं पानी पीता हूँ हाँ, और आप जाते हैं। बस ठीक है सर, गाड़ी पकड़ लीजिए। जी। 2 कुत्तियों ने भी बच्चे दिए हैं। और डरने की बात है कि उनकी वजह से ब्राग आने का कॉज हो जाता है, वो बाघ आता है, मतलब हमारे पहाड़ियों में बोलते हैं ब्राग ना, तो वो आ जाता है इनके चक्कर में। आज न जाने क्या है, पता नहीं, मेरे जन्मदिन की खुशी में इतना शिमला में जाम लगा है, इतने लोग आ रहे हैं, तो टूरिस्ट बहुत खिंच के आ रहे हैं, समर फेस्टिवल भी चल रहा है ना, तो हम फिर मेन स्ट्रीम शिमला को छोड़ के हम यहाँ पंथा घाटी से शोकी के लिए एक रास्ता निकलता है, उसी से हम जा रहे हैं। सीजन में बाइक जो है सेब की गाड़ियाँ भी इधर से जाती हैं, और पास का एक रास्ता है, एक और रास्ता भी है जो टूटी कंडी जाता है ना। हाँ, वो ऊपर से हाँ, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, मेन बाईपास है, बाईपास। लेकिन ये निकलेगा डायरेक्ट अपना शोकी में। तो जा रहे हैं, और थोड़ी सी भी खाली है। मेरी पत्नी जी भी नाराज है मुझसे ना भी कि और मम्मी का फोन आ गया है यहाँ पर बर्थडे विश करने के लिए। हेलो, थैंक यू, थैंक यू। तो सोलन पहुँच चुके हैं दोस्तों, गाड़ी पार्किंग में लगा के हम विक्रांत भाई के रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं वैसे खुद भी थोड़ा लेट लतीफ़ आदमी हूँ, पर जब कोई और लेट लतीफ़ी करता है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर थोड़ा सा बंदा रिलेट कर पाता है कि यार जब हम भी लेट लतीफ़ी करते हैं तो कैसा होता है। और मलिक वगैरह ऊपर घर पे रेस्ट कर रहे हैं, और ये लोग हैं जो यहाँ से भी निकलने को राजी नहीं है। और चलो, उनके भी कुछ प्रोफेशनल काम है, अपने काम देना होगा बंदों को, तो मैं समझ सकता हूँ जब बंदों के फ़ोन बजते हैं तो कैसा होता है। तो दोस्तों, विक्रांत भाई नहा कर आए और उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से मेरे हैप्पी बर्थडे बोला। वो बाहर डाटा कॉपी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भी लेट हो रहे हैं। और खाना जो है, वैसे खाना नहीं था, पर कड़ी चावल के लालच को मैं रोक नहीं पाया, तो थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ। कितना बुरा लगा था पापा का? पापा का बुरा लगा था? हाँ, वो तो करेगा, पर पापा का बुरा लगा था नहीं लगा था? टिप लगा लेते थे, लिप टिप लगा लेंगे फिर। लिप टिप आप लोग कहते, पहले आप लोग कहते लिप टिप। हाँ बेटे, लिप टिप। कहाँ गए थे आप कल घूमने? कहाँ गया था कल? क्यों खाएंगे? बुलाओ दे देते। हाँ, नानू को, नानू साथ साथ गई थी। पापा को हैप्पी बर्थडे तो बोला जाता है। अच्छा,
लिप टिप लगा रही हो। घर चलना है, शिमला चलना वापस, अपने घर जाना है। अच्छा अभी लिप टिप ही लगा रही है ये, अभी और किसी बात पे ध्यान नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं पापा जी और अमेजिंग, अगर हमने रिकॉर्ड कर पाया हमें तो देखा था कि आज शिमला में केक कटेगा, तो अभी ऐसा प्लान है नहीं। बाकी गौरा का है जो भी होगा कुछ होता है, मेरा तो सेलिब्रेट करने कुछ वो नहीं है, लेकिन आज भगवान से कुछ और ही मांगता तो मुझे वो ही मिल जाता है। तो वही से दोस्त शिमला पहुँच सकता है, तो फिर पापा जी मिल गए, ये सब लोग मिल गए। आपका बड़ा कैसे वापस आने का भी? इन्होंने बताया आप आ रहे हैं। अरे वाह जी वाह, देखिए इसको कहते हैं ट्रू इमोशंस। अच्छा अच्छा, आप मुझे विश करने के लिए रुकिए। पापा का हैप्पी बर्थडे का व्लॉग ना हो, क्या बातें कर रहे हैं? पापा आपको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। मिल जाते हैं, आपका बर्थडे भी है हाँ जी, और काफी टाइम से हाँ मुलाकात भी नहीं है भाई। शिमला पर मिलते हैं, सोनम हाँ ये तो है बात, ये तो है बात। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि बस अब मेरे जो मेहमान हैं और कुछ मेरे घर के सदस्य हैं उन सबको लेके हम जा रहे हैं शिमला। और पापा जी आए और उन्होंने मिलके 4 चांद लगा दिए। पहले तो ये बताओ आप मेरे मेहमान बर्थडे कौन में से हैं? मेहमान कौन से और घर के सदस्य कौन? घर के सदस्य हैं मिस्टर विक्रांत मेहता, हाँ, और बाकी सब मेहमान। हाँ जी, तो एक्चुअल में जो रंग है वो अब जमने वाला है, क्योंकि जब हमारे सब लोग ऊपर मलिक गांव से मिलेंगे, चीजें होंगी। और बर्थडे का हमारा कोई सेलिब्रेशन तो है नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आपके सामने होगा। और अभी के लिए इतना ही। और मेरे जो बर्थडे वाला व्लॉग है इसका पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों, बाहुबली 2 की तरह, तो उसको भी सुपर हिट बनाना है आपने, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग्स के साथ। और अभी जस्ट मैं दूसरा व्लॉग शुरू कर रहा हूँ और वो कल आएगा, मतलब अगले दिन आप इसको देख पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।